लैम्बोर्गिनी की सुपरफास्ट कारों की पूरी दुनिया दीवानी है। सालों से लैम्बोर्गिनी ने लोगों के दिलों पर राज किया है और लैम्बोर्गिनी आज किस शिखर पर है यह हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लैम्बोर्गिनी की शुरुआत आखिर कैसे हुई? दरअसल एक घटना ने लैम्बोर्गिनी के मालिक को इतना मजबूर कर दिया था कि उन्होंने इसी घटना की वजह से इस कार की शुरुआत की। आखिर क्या थी वो वजह और कैसे बनी लैम्बोर्गिनी इतनी मशहूर, आइए जानते हैं। लैम्बोर्गिनी के जनक फेरुशियो लैम्बोर्गिनी शुरुआत से ही रेसिंग कार नहीं बनाते थे। कार बनाने से पहले उनका काम था सेना के इस्तेमाल किए गए पुराने पुर्जों से ट्रैक्टर बनाना। कहते हैं कि उनका यह काम काफी अच्छा चल रहा था। इसके कारण ही उनके पास इतना पैसा आया था कि वो महंगी से महंगी गाड़ियां भी आसानी से खरीद सकते थे। अच्छी रेसिंग कार की चाहत में फेरुशियो ने फरारी की एक गाड़ी खरीदी। माना जाता है कि एक दिन वो अपनी नई फरारी लेकर निकले, लेकिन उस कार ने उन्हें तुरंत ही निराश कर दिया। उस गाड़ी के क्लच में कुछ परेशानी थी। पेशे से फेरुशियो एक मैकेनिक थे, लेकिन गाड़ी खुद ठीक करने के बजाय उन्होंने इस बात की जानकारी फरारी के मालिक एंजो फेरारी को देनी चाहिए। कहते हैं कि जब उन्होंने इस बात को एंजो को बताया तो एंजो फेरुशियो पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि गलती गाड़ी में नहीं बल्कि इसे चलाने वाले में है। उन्होंने फेरुशियो को कहा कि उन्हें फरारी की जगह ट्रैक्टर ही ले लेना चाहिए। ये बात फेरुशियो के दिल पर लग गई और उन्होंने सोच लिया कि वे फरारी से इस बेइज्जती का बदला लेकर रहेंगे। उस दिन से फेरुशियो के दिमाग में बस एक बढ़िया रेसिंग कार बनाने की बात चलने लगी। फरारी के द्वारा हुए अपमान को दिल में लिए फेरुशियो ने लग्जरी स्पोर्ट्स कार बनाने का काम शुरू कर दिया। फेरुशियो ने पहले गाड़ी के डिजाइन बनाने शुरू किए, क्योंकि फेरुशियो जानते थे कि आखिर उन्हें कैसी गाड़ी चाहिए। इसीलिए उन्हें कुछ ही महीने लगे अपनी पहली रेसिंग कार बनाने में। उन्होंने अपनी पहचान के लिए एक बैल का चित्र इस्तेमाल किया। कहते हैं कि उन्होंने बैल इसलिए चुना क्योंकि उनकी राशि वृष थी और इस राशि की निशानी एक बैल होता है। अपनी पहली कार लैम्बोर्गिनी 350 GT को बनाने के लिए उन्होंने फरारी के एक पुराने इंजीनियर और 2 युवा इंजीनियर्स को नौकरी पर रख लिया। सबने मिलकर खूब मेहनत की ताकि वे सभी मिलकर फरारी से भी कहीं ज्यादा अच्छी कार बना सकें। 350 GT में उस समय का मशहूर V12 इंजन लगाया गया था ताकि वो हवा से बातें कर सके। आखिर 1963 में यह गाड़ी पूरी तरह बनके सबके सामने आई। हर कोई इसके बारे में जान पाए, इसीलिए इसे बेचने से पहले इसकी प्रेजेंटेशन की गई। लोगों को इसके बारे में बताया गया। उस समय इस नई कार के बारे में सुनकर हर कोई हैरान था। जैसे ही 1964 का साल शुरू हुआ, उसके साथ ही शुरू हुई लैम्बोर्गिनी की गाड़ियों की बिक्री। कहते हैं कि गाड़ियों की फैक्ट्री के लिए फेरुशियो ने 25 किलोमीटर लंबी जमीन ली हुई थी। जैसे ही लैम्बोर्गिनी बेची जाने के लिए तैयार हुई, लोगों के बीच इसे खरीदने की होड़ लग गई। हर कोई इस नई कार कंपनी को आजमाना चाहता था। लोगों के बीच आते ही ये इतनी हिट हुई कि कंपनी ने बेचने के लिए 120 गाड़ियां और बनाई। ये एक 2 सीटर लग्जरी स्पोर्ट्स कार थी। इसके मॉडल से लोग इतना खुश हुए कि लैम्बोर्गिनी ने थोड़े ही समय में इसका नया मॉडल निकाल दिया। कंपनी ने इसका नया मॉडल 400 GT बनाया और वो भी हिट रहा। यूं तो लैम्बोर्गिनी ने अपनी पहली कार के साथ ही मार्केट में धूम मचा दी थी, लेकिन उन्हें असली पहचान 1966 में आई मियूरा कार से मिली। कहते हैं कि यह दुनिया की सबसे पहली सुपर कार थी। इसकी वजह यह थी कि इस गाड़ी में V12 इंजन लगा हुआ था। अपने दमदार इंजन और नए बदलाव के साथ मियूरा की रफ्तार 350 हॉर्स पावर तक पहुंच जाती थी, जो उस समय की किसी और गाड़ी के लिए बेहद ही मुश्किल था। इसमें 4 लीटर की पेट्रोल की टंकी भी थी। इस गाड़ी का सबसे बड़ा बदलाव था इसका इंजन, जो बाकी गाड़ियों की तरह आगे नहीं बल्कि पीछे की तरफ लगा हुआ था। इसका लुक बिल्कुल ही अलग और दिलकश था। हर कोई इस कार को देखकर इसका दीवाना हो गया। मियूरा को बनाकर लैम्बोर्गिनी ने एक बिल्कुल ही नई पारी की शुरुआत कर दी। वक्त के साथ लैम्बोर्गिनी का नाम इतना बढ़ गया कि उसमें और फरारी में तुलना होने लगी। एक बेइज्जती का फेरुशियो पर ऐसा असर पड़ा कि आज लैम्बोर्गिनी अपने शिखर पर है। आप में से बहुत से लोगों ने लैम्बोर्गिनी की गाड़ियां तो देखी होंगी, लेकिन इसके निर्माण की कहानी शायद कुछ लोगों को ही पता